पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल मोर, ओवर टू यू। देखिए बसंत, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र की अगर बात करें, हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन काफ़ी हंगामा देखने को मिला, दूसरा दिन भी काफ़ी हंगामेदार रहने के आसार है। प्रश्नकाल के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी। प्रश्नकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तमाम विधायक सरकार से सवाल पूछते नजर आएंगे। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में किसानों के मुद्दे पर हंगामा होने के पूरे आसार है। विपक्ष की तरफ से, कांग्रेस और इनेलो की तरफ से एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया है। जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया गया वो किसानों के मुद्दे पर दिया गया। दक्षिण हरियाणा में जो बाजरे की फसल में कीड़ा लगा है, इससे संबंधित ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे में किसानों के मुद्दे पर आज सदन में हंगामा रहेगा। इसके अलावा शून्यकाल में भी कई मुद्दे उठ सकते हैं। मंत्री संदीप सिंह का मुद्दा भी शून्यकाल में उठ सकता है, जिसको लेकर विपक्ष हंगामा कर सकता है। इसके अलावा जो आज शोभा यात्रा मेवात में होनी है, जिसको लेकर प्रशासन की तरफ से तमाम तैयारियां पूरी की जा चुकी है, यात्रा को इजाजत नहीं दी गई। तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष कानून व्यवस्था का मुद्दा भी उठा सकता है। लेकिन आज जो सदन में ज्यादा हंगामा रहने के आसार है वो किसानों के मुद्दे पर हंगामा रहने के आसार है। इस वक्त हम कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब के आवास पर मौजूद हैं। कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब कुछ ही पल में हमसे जुड़ेंगे। हम कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब से भी जानेंगे कि किसानों के मुद्दों को लेकर जो विपक्ष हंगामा कर रहा है, सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है। कृषि मंत्री जेपी दलाल किसानों के मुद्दे पर क्या कुछ जवाब रखेंगे। पहले दिन जैसा कहा कि किसानों के मुद्दे पर हंगामे रहा, आज का जो दिन है आज भी किसानों के मुद्दे पर पूरे हंगामा होने के आसार है। बाजरे की जो फसल खराब हो रही है, उसमें जो कीड़ा लगा है, इसको लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव विपक्ष ने दिया है, इस पर हंगामा होगा। इसके अलावा जो बीमा किसानों को मिलता है, इस पर भी हंगामा होगा। कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब हमारे साथ जुड़ चुके, उनसे बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो मैं फसल बीमा से पहले एक सवाल, जो बाजरे की फसल में कीड़ा लगा है, हालांकि जब पूरा जवाब तो सदन के पटल पे रखेंगे, मोटा मोटा किन किन जिलों में जो फसल खराब बताई जा रही है किसानों की, जो बाजरे की फसल में कीड़ा लगा? आमतौर पर दक्षिण हरियाणा के अंदर 10-12 जिलों में होता है, जिसमें महेंद्रगढ़ है, नारनौल है, दादरी है, भिवानी है, फतेहाबाद है, सरसा है। और इस बार एक अलग से बीमारी बाजरे के अंदर आई और पकी पकाई फसल खराब होगी, तो उसका हमने एक क्षतिपूर्ति पोर्टल पर खोल रखा है। किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया गया है। ये आज सवाल भी है, उसका जवाब हाउस के अंदर आएगा। और सरकार जो है किसान हितैषी फैसले लेने में कहीं कोताही नहीं बरतती, तुरंत फैसले लेती है। और जो भी नुकसान की है क्षतिपूर्ति पोर्टल में आएगा, उनकी भरपाई जो हमारी जवाब तो आप सदन में रखेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हंगामा पहले दिन देखने को मिला, आज भी पूरे आसार है, जो फसल बीमा योजना है। विपक्ष इस योजना पर सवाल खड़े कर रहा है। किरण चौधरी ने भी सवाल खड़े किए थे, आपसे भी बहस हुई थी। कहा जा रहा है कि जो फसल बीमा योजना है किसानों के लिए कंपलसरी है, किसानों को बीमा लेना पड़ता है। और जो विपक्ष कह रहा है कि फीस जो बीमा कंपनियां वो तो फायदे में रहती है, किसानों को मुआवजा नहीं मिलता। देखिए, पिछली बैठक थी जो हाउस की, उसमें बड़ी जोरदार बहस हुई थी, जिसमें मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप था, विपक्ष के नेता का हस्तक्षेप था। और किरण चौधरी की एक आदत हो गई है कि हर बार कृषि मंत्री को झूठा बोले, कृषि मंत्री को गुमराह करने वाला बोले, जबकि खुद वो झूठ बोलती है, सदन को गुमराह करती है, जनता को गुमराह करती है। फसल बीमा योजना मैंने कहा था कि स्वैच्छिक है। हरियाणा गवर्नमेंट का यह गजट नोटिफिकेशन है 15/1/2020 का। इसमें साफ लिखा हुआ है, एनरोलमेंट ऑफ फार्मर, द स्कीम इज ऑप्शनल फॉर ऑल फार्मर। Existing loanee farmer will be given a provision to opt out from the scheme by submitting a requisite declaration to concerned banks branches any time during the year. आप कह रहे हैं कि ऑप्शनल है, लेकिन कांग्रेस का कहना है वो कहती है कि नहीं, कंपलसरी है। और कह रहे हैं कि जो प्रीमियम किसानों का अपने आप कट जाता है। हाँ, वो तो सर ये चिट्ठी हमारा गजट नोटिफिकेशन है, और ये चिट्ठी हमने सभी बैंकों को ये भेजी जा चुकी है, आरबीआई को, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी को, स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को, हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक को। उस सब के बावजूद वो है झूठ बोलने की, हर सदन की जो बैठक होती है उसमें झूठ बोलती है। और इस बार मैं मांग करूंगा कि उनके खिलाफ जो है प्रिविलेज मोशन लाया जाए, जो सरकारी अधिकारियों को या मंत्री को झूठा बताती है, सरकारी आंकड़ों को झूठा बताती है। मैं ये आंकड़े आज सदन के पटल पर रखूंगा। बड़ी बात है, आप मंत्री हैं, विभाग के आरोप आप लोगों के ऊपर लगते हैं विपक्ष की तरफ से, और आपने कहा है कि किरण चौधरी ने जो आरोप लगाए झूठे हैं। आप आज फिर प्रिविलेज मोशन आज लेकर आए? मैं ये सदन पटल पर ये गजट नोटिफिकेशन रखूंगा। और मैंने कल भी, परसों जिस दिन बैठक थी, कहा था कि हाउस की कमेटी बनाई जाए, और जो मैं झूठ बोलता हूं तो मुझे सदन से इस्तीफा दिया जाए, और वो बोलती है तो उसका सदन से बाहर किया जाए।
और ये मुद्दा मैं सदन के अंदर दोबारा आज उठाऊंगा। एक आखिरी सवाल किसानों को लेके ही है, इसी से जुड़ा है। किसानों में जो भ्रांतियां रहती है कि ऑप्शनल है, कंपलसरी है, उम्मीद है आज के बाद ये जो भ्रांति है किसानों में कि जब वो बीमा लेते हैं उनके पास ऑप्शन है इस बात की, वो दूर हो जाएगी जो भ्रांति किसानों में? देखिए, ये सही है कि जब से बीमा योजना आई है, बीमा कंपनियां हरियाणा के अंदर किसानों को जो पैसा हरियाणा सरकार से, भारत सरकार से किसानों से लेके गई, उससे 1,000-1,200 करोड़ रुपए ज्यादा देके गई है। बीमा कंपनियां हरियाणा में घाटे में है, लेकिन विपक्ष ऑन रिकॉर्ड होगा, आपके पास डाटा लेकर डाटा है। और लेकिन हमेशा किसानों को गुमराह करने की, जब से योजना आई कांग्रेस ने कोशिश की कि इससे सेठ साहूकार बन जाएंगे, किसान मारा जाएगा। किसान स्वेच्छा से बीमा करते जा रहे हैं, बीमा करने वाले किसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन ये अपनी आदत नहीं छोड़ रहे। ये किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, किसानों के हित की हितैषी होने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इन्होंने अपने शासन के दौरान किसानों को कुछ दिया नहीं। आज किसानों को हमने 7-8 हज़ार करोड़ रुपए बीमा कंपनियों से दिलवाया है, तो इनको कष्ट है। और यहाँ हाउस के अंदर जो झूठ बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन का एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, देखिए कृषि मंत्री जेपी दलाल साहब ने बड़ी बात कही है किरण चौधरी को लेकर, जो किरण चौधरी ने जो आरोप कृषि मंत्री के ऊपर लगाए हैं फसल बीमा योजना को लेकर, उस मुद्दे पर कृषि मंत्री दलाल साहब आज प्रिविलेज मोशन किरण चौधरी के खिलाफ सदन में रखेंगे, मांग करेंगे सदन से। इसके अलावा दलाल साहब ने साफ कर दिया है जो किसानों में भ्रांतियां रहती है कि जो फसल बीमा योजना स्वैच्छिक है या कंपलसरी है। दलाल साहब का साफ तौर पर कहना है कि फसल बीमा योजना किसानों के लिए स्वैच्छिक है। अगर कोई किसान अपनी फसल का बीमा कटाना चाहता है वो उस किसान पर निर्भर करता है। बिल्कुल अनिल मोर, बिल्कुल आपने बातचीत की कृषि मंत्री जेपी दलाल से। देखिए, अब कृषि मंत्री की जवाबदेही जो है बेहद जरूरी भी हो जाती है, क्योंकि विपक्ष सवाल पूछेगा, जवाबदेही जरूरी हो जाती है। हालांकि आंकड़े जो है वो सदन के पटल पर रखे जाएंगे। किसानों से इत्र बात करें तो विपक्ष के पास और कौन कौन से मुद्दे बचते हैं अनिल, जिस पर सरकार की घेराबंदी कर सकता है विपक्ष आज? देखिए, कई मुद्दों पर आज जो विपक्ष है सरकार को घेरेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि किसानों का मुद्दा सदन में छाया रहेगा। ध्यानाकर्षण जो प्रस्ताव है विपक्ष की तरफ से, उस पर चर्चा होनी, इस पर हंगामा होने के आसार है। इसके अलावा शून्यकाल में विपक्ष की तरफ से तमाम मुद्दे उठाए जा सकते हैं, चाहे मंत्री संदीप सिंह का मुद्दा हो, नौ हिंसा का मुद्दा हो, चाहे इसके अलावा और जो दूसरे मुद्दे हो, तमाम मुद्दे विपक्ष की तरफ से आज सदन में उठाए जा सकते हैं। ठीक है अनिल मोर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ, नजर बनाए रखिए कि जानकारी समय समय पर लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो वह हरियाणा विधानसभा का मानसून सत्र आज है और दूसरा दिन आज है। सुबह 11 बजे सत्र की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मानसून सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई आज शुरू हो जाएगी सुबह 11 बजे। 29 अगस्त तक जो है अवधि रहेगी मानसून सत्र की। अनिल मोर पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़े, कृषि मंत्री जेपी दलाल से उन्होंने बातचीत की और विधानसभा के पटल पर आंकड़े रखे जाएंगे और प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा किरण चौधरी को लेकर। यह बात भी कहते नजर आए जेपी दलाल और अनिल मोर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर। नजर लगातार बनाए हुए, अपडेट जैसे आते रहेंगे तुरंत आपको अपडेट किया जाएगा। हरियाणा विधानसभा के मानसून सत्र का दूसरा दिन आज सुबह 11 बजे से कार्रवाई शुरू होने जा रही है।